भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन वेब एग्रीगेटर कंपनी जिसका नाम policybazaar.com, इसके ऊपर IRDA ने डंडा चला दिया। और डंडा इतना इस बार तगड़ा चलाया है कि पॉलिसी बाजार के ऊपर डंडा चला, जो बाकी वेब एग्रीगेटर हैं, बड़े बड़े इंश्योरेंस ब्रोकर हैं, इनकी हवा टाइट हो गई है। लेकिन इसका एक पहलू और भी है। देखिए, मैं बहुत गहरी बात करूंगा और गहराई से चलूंगा। अगर आप इस बात को समझ लेंगे तो मजा आ जाएगा। इसका दूसरा पहलू यह है कि बाकी जो 24 लाख इंश्योरेंस एजेंट हैं, एडवाइजर हैं, इधर डंडा चला है पॉलिसी बाजार के ऊपर, इधर फायदा हो रहा है बीमा फर्टिलिटी के उन लोगों को जो एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे कस्टमर की हेल्प करते हैं, वो इंश्योरेंस एजेंट। तो सवाल ये कि आखिरकार पॉलिसी बाजार इतनी बड़ी कंपनी है, IRDA ने डंडा क्यों चलाया भैया? क्या वजह है? मुद्दा क्या है? और फिर डंडा चलाया तो चलाया क्यों और क्या हुआ है? इस मामले में गहराई से चलेंगे। कई सारे वीडियोस के ऊपर बन चुके हैं, लेकिन मैं जो आपको गहराई पे लेकर चलूंगा वो आपको कहीं मिलेगा नहीं। आइए दोस्तों, बात करें। सबसे पहले बात करें मुद्दा क्या है, क्यों डंडा चला, मैटर क्या है और कंसर्न, और उसके बाद बात करेंगे एजेंटों का इससे सीधा फायदा क्या हो रहा है, जो कि हेल्प करेगा आपको ज्यादा कस्टमर बनाने में। और तीसरी बात करेंगे, IRDA के ये जो डिसीजन आया है, इससे पूरे बीमा जगत के ऊपर, इवन जो बैंक वाले पॉलिसी बेचते हैं या वेब एग्रीगेटर हो गए या जो कॉर्पोरेट एजेंट है जो लोगों को लोन देते हैं और बीमा कर देते हैं, या फिर जो इंश्योरेंस ब्रोकर है, इन सबको भी क्या मैसेज गया है, ये भी बहुत गहराई से बात करेंगे। तो बने रहिए, चिपके रहिए। अगर आप जुड़े हैं तो जुड़े रहिए। मेरा नाम है रवि सचान। मैं थोड़ा अलग टाइप का सेल्स कोच एंड ट्रेनर हूं। इसी की वजह से 100 करोड़ का प्रीमियम मेरे स्टूडेंट्स 10 कंट्री में जनरेट किया है। और इसका कारण यह है कि मैं जो ग्राउंड लेवल पे सेल्स की गहराई पे जाके पर्सनल डेवलपमेंट और वो जो सिखाता हूं, वो एक्चुअली में क्या होता है ना, यू नीड कंसिस्टेंसी। एक सेमिनार में जाके होता नहीं है। तो मेरा जो सिस्टम है, जो ट्रेनिंग कोचिंग प्रोग्राम है, वो मैं कंसिस्टेंसी के साथ काम कराता हूं। पहले माइंड का जो वायरस है उसको हटाता हूं। इसी वजह से लोगों को रिजल्ट आता है। सेल्स का सिकंदर किताब है, इसकी हिंदी के लिए काम हो रहा है, टीम काम कर रही है, बहुत जल्दी आ जाएगी। इसका भी आपको लेना चाहिए। और अगर जुड़ना चाहते हैं, मिशन है मेरा 1 लाख लोगों को फाइनेंशियल कोच बनाना है। ठीक है, आइए बात करते हैं मुद्दा क्या। देखिए, मैटर क्या है। IRDA ने पॉलिसी बाजार के ऊपर 5 करोड़, बहुत बड़ी रकम होती है दोस्तों, 5 करोड़ का पेनाल्टी लगाया है। लेकिन पॉलिसी बाजार जैसी कंपनी के लिए 5 करोड़ कोई खास अमाउंट नहीं है। बड़ी कंपनी है, मोटा कमाते हैं लोग। ठीक है, क्यों लगाया? पहले इसके पहले यह समझ लो कि पॉलिसी बाजार का क्या रुतबा है। भैया, पॉलिसी बाजार 2008 से धंधा कर रही है और इन्हीं लोगों ने ऑनलाइन कल्चर शुरू किया, काम अच्छा किया है। और 42 मिलियन यानी 4.5 करोड़, अप्रॉक्सीमेटली 4 करोड़ 20 लाख पॉलिसी अब तक ये बेच चुके हैं सिंस इंसेप्शन। 2008 से जब तक ये धंधे में आए, कितने साल हो गए? 18 और 7, 17 साल में 4 करोड़ 20 लाख पॉलिसी बेच दिया है। मतलब क्या है? लोगों का विश्वास जीता है, धंधा किया है तो बेच दिया। और यही कंपनी है जिसके ऊपर IRDA आज डंडा चला रहा है। 5 करोड़ पेनाल्टी लगाई है और कई सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं, वार्निंग भी दी है, जो मैं आपको इस एपिसोड में शेयर करने वाला हूं, बिना किसी बायस के। ये वीडियो पॉलिसी बाजार के बारे में नेगेटिव बोलना नहीं है। ये वीडियो है एक अवेयरनेस मैसेज जो देना चाहता हूं कस्टमर को, एजेंट को, एडवाइजर को। और अगर आप वेब एग्रीगेटर हैं या पॉलिसी बाजार के भी सीनियर कंपनी में मैनेजमेंट, तो भी आपके लिए मैसेज है कि आप भी इस चीज को सही तरीके से लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं मुद्दा क्या है। ये 5 करोड़ का जो पेनाल्टी लगाया गया, इसके पीछे 3 कारण हैं, बहुत गहराई से समझेंगे। 5 करोड़ रुपए तो ये पेनाल्टी देनी पड़ेगी। पहला कारण है अनबायस्ड प्रमोशन। मतलब क्या है? बायस तरीके, सॉरी अनबायस्ड नहीं, बायस्ड प्रमोशन। मतलब क्या है? जानबूझकर केवल 5 इंश्योरेंस कंपनी के प्लान पॉलिसी बाजार की वेबसाइट में विजिबल। लेकिन जब आप एक वेब एग्रीगेटर हैं तो आपका टाई अप हर इंश्योरेंस कंपनी से है, तो आप ये नहीं कह सकते कि इस कंपनी का प्लान बढ़िया है। वेब एग्रीगेटर का काम बेचना नहीं है, एजुकेट करना है।
तो क्या हुआ, पॉलिसी बाजार की जब साइट पे आईआरडीए की टीम ने विजिट किया, देखा जाके, तो उनको पता लगा केवल 5 इंश्योरेंस कंपनी के यूलिप पॉलिसियां लिस्टेड हैं जिनको प्रमोट किया जा रहा है। कौन कौन सी? नंबर 1 बजाज अलियांज का एक गोल्ड एश्योर प्लान है यूलिप में, दूसरा था एडलवाइज का वेल्थ गेन, तीसरा प्लान था एचडीएफसी लाइफ क्लिक टू वेल्थ, चौथा एसबीआई लाइफ का ई वेल्थ और पांचवा आईसीआईसीआई प्रू का सिग्नेचर प्लान। मैं भी जानता हूं ये प्लान बढ़िया है, लेकिन इसके अलावा जो बाकी 19 इंश्योरेंस कंपनियां हैं, क्या उनका प्लान बढ़िया नहीं है? क्या एलआईसी का जो निवेश प्लस है वो बढ़िया नहीं क्या? या टाटा का जो ट्यूलिप है या यूलिप है वो बढ़िया नहीं क्या? तो ये फिर 5 ही कंपनी का प्रमोशन क्यों हो रहा है, बाकी क्या करेंगे? इसलिए आईआरडीए ने इनको दोषी पाया कि भैया आप बायस तरीके से काम कर रहे हो, ये हटाओ, और सीधा एक मैटर ये पकड़ा। अब देखिए इसका मैसेज क्या जाता है, मैसेज ये जाता है कि क्यों पॉलिसी बाजार ने ऐसा किया होगा। पहला कारण जो कि अच्छा है, तो वो हर चीज में पॉजिटिविटी भी है और नेगेटिविटी भी है। इस नेगेटिव बात में पॉजिटिव ये है कि ये जो प्लान है इनके रिटर्न हो सकता है कस्टमर के लिए बेहतरीन होंगे, और ऐसा है भी। अच्छी पॉलिसियां हैं, अच्छी कंपनियां हैं ये, ठीक है। तो एक तो हो गया रीजन कि कस्टमर का रिटर्न अच्छा होगा। दूसरा कारण क्या हो सकता है, कंपनी के साथ में अंडरस्टैंडिंग। देखो हर कंपनी के साथ में अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होती है, तो हो सकता है इनकी इन कंपनियों से अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। और तीसरा जो कारण है जो अंडर द टेबल होता है वो होता है कमीशन। मोटा कमीशन मिलता है जो वेब वगैरह, क्योंकि पॉलिसी बाजार धंधा अपने टर्म से करती है और मोटा लेते हैं। इसीलिए अभी एक जो पॉइंट, अभी जो तीसरा कारण बताने वाला हूं वो सुन के तो आपकी हवा खराब हो जाएगी। जो कंसर्न सारे एजेंटों को था वो आईआरडी ने पकड़ निकाला और इसीलिए पकड़ के पेनाल्टी लगा दी। जो तीसरा पॉइंट, तो 3 रीजन है। नंबर 1 प्लान अच्छे थे, नंबर 2 कंपनी से अंडरस्टैंडिंग, नंबर 3 कमीशन ज्यादा मिल रहा होगा, इसलिए इन्होंने 22 तरीके से प्लान रखा था। इसमें दोषी पाए गए, आईआरडी ने चालान ठोक दिया। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण जो इन्होंने किया है, जो स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूं, वो दोस्तों बहुत ही नेगेटिव है। ये गलती वो लोग करते हैं जिनका लॉन्ग टर्म बिजनेस करने का विजन नहीं होता। अगेन नेगेटिविटी नहीं फैला रहा हूं मैं, आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में। इन्होंने क्या किया, कस्टमर से पैसा लिया, प्रीमियम कलेक्शन किया, और उस पैसे को लेने के बाद में समय से कंपनी तक पहुंचाया नहीं। देखो समझो बात को, ये है इंश्योरेंस कंपनी, ये है कस्टमर, ये है कस्टमर और ये है पॉलिसी बाजार और ये है बीमा कंपनी। ये बीसी, ये कस्टमर और ये पीबी पॉलिसी बाजार। तो कस्टमर से पॉलिसी बाजार ने प्रीमियम पैसा इकट्ठा कर लिया और रखने के बाद में 30 से लेके 60 दिन तक अपने पास ही रखा, कंपनी को पहुंचाया नहीं। डिलेड कस्टमर का प्रीमियम लेके, दैट्स कॉल्ड रेमिटेंस पॉलिसी का इन्होंने वायलेशन किया, जो आईआरडी ने इंस्ट्रक्शन दे रखी है। पैसा लिया कस्टमर से प्रीमियम का और यहां पे इंश्योरेंस कंपनी को पैसा टाइम से नहीं पहुंचाया। दोस्तों ये बहुत बड़ा मुद्दा है। पूछो क्यों? यार ये पैसा कस्टमर का है जो कि कंपनी के पास जाना चाहिए। पॉलिसी बाजार केवल एक बीच में एडवाइजर, एजेंट, अग्रेटर का काम कर रहा है। एग्जांपल, अगर मैं पेटीएम को पैसा दूं और पेटीएम वाला पैसा अपने पास रख ले, एग्जांपल दे रहा हूं, या मैं फोन पे पैसा ट्रांसफर करूं और फोन पे पैसा अपने पास रख ले और कस्टमर के पास ना दे, तो दोषी करार माने जाएंगे ना। हालांकि मैं एक नाम ले रहा हूं, नथिंग अगेंस्ट अबाउट द पेटीएम एंड फोन पे। सिमिलरली यहां पे पॉलिसी बाजार ने ये प्रैक्टिस करी। अब देखो यहां पे क्या हो सकता है, बीमा केवल पैसा बेच कमीशन कमाने का धंधा नहीं है। मान लो कस्टमर का क्लेम आ जाए, तो क्लेम आ गया, पॉलिसी इशू कर दी आपने और पैसा कंपनी पर पहुंचा नहीं है, तो भैया कंपनी तो क्लेम देगी नहीं, और जब कंपनी क्लेम देगी नहीं तो पॉलिसी बाजार भी हाथ खड़े कर देगी, बोली सर वो टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ो, क्लेम देना काम कंपनी का। और जो कस्टमर है वो शरीफ आदमी है, उसके पास ना तो इतना टाइम है, ना उसके पास वकील है, ना उसके पास नेतागिरी है कि फोन करवा दे, सांसद जी से है, अपना आदमी है। हाँ, जिसका फोन आ जाता है उसका काम तुरंत हो जाता है, पर जो आम आदमी है वो बेचारा कहां धक्के खाएगा? वो उसको नौकरी करनी है, पैसा कमाना है, उसको घर की ईएमआई पे करनी है। समझे बात को? तो ये इन्होंने किया, जो कि दोस्तों मेरी भी सलाह है। अच्छा, बाकी की ये जो एग्रेटर है, जो इंश्योरेंस ब्रोकर है और भी लोग हैं, वो भी
इस चीज से लेसन लेंगे, भैया ऐसा काम नहीं करना है। इसीलिए आईआरडी ने इसमें भी दोषी पाया और चालान ठोक दिया, क्योंकि 5 करोड़ अमाउंट ज्यादा है, बट पॉलिसी बाजार जैसी कंपनी के लिए कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। समझो बात को आप लोग, ठीक है। तीसरा मुद्दा क्या है, ये रीजन है जो एजेंट की प्रॉब्लम है। तो कंपनी के साथ में जो आउटसोर्सिंग पार्टनर्स हैं उसमें भी मिसलीडिंग या ट्रांसपेरेंसी नहीं पाएगी। जैसे कंपनी के बहुत सारे सब एडवाइजर भी काम करते हैं जिनसे कंपनी पॉलिसी, क्योंकि कंपनी कमीशन ज्यादा देती है, पॉलिसी बाजार का रेट जो है मार्केट में ज्यादा है, तो बहुत सारे एडवाइजर हैं जो एक कंपनी बीमा बेचते हैं पर क्लाइंट किसी और कंपनी मांगता है तो पॉलिसी बाजार के थ्रू बेच देते हैं, तो पॉलिसी बाजार उनको ज्यादा कमीशन देता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं पाएगी, उसमें भी जो कमीशन रेट दे रहे हैं जो उसमें बहुत सारी चीजें मिसमैच है। नंबर 2, इनके जो टेली मार्केटिंग टीम है जो 10,000 से ज्यादा है, आईआरडी के इंस्ट्रक्शन है भैया आपको हर कस्टमर की कॉल को वॉइस रिकॉर्ड करना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारी कॉल्स जो है वो रिकॉर्डेड ही नहीं है। मतलब क्या है, वहां भी ट्रांसपेरेंसी का प्रॉब्लम है। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी मिस हुई है ये भी गलत करार दिया, ये सब आईआरडी ने किया है, मैं केवल आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। तो इस वजह से ये 3 जगह policybazaar.com is being victimized by 5 करोड़ रुपीज ऑफ पेनाल्टी कैश। अब यहां पे एक सवाल है, बहुत ध्यान से सुनिए। मुझे नहीं पता पॉलिसी बाजार ने जानबूझ के किया या इनके किसी एम्प्लॉइयों ने किया, जो भी मैटर, आई डोंट नो, और ना ही मेरी कोई पॉलिसी बाजार से दुश्मनी है। लेकिन इसका एक बात साफ है कि बाकी जो ये इकोसिस्टम में ये इंश्योरेंस कंपनी के साथ में जो काम कर रहे हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, इनके कान खड़े हो जाएंगे। और यहां पे मेरा आपसे सवाल है, क्या आप चाहते हैं कि बीमा जगत में इस तरह की जो प्रैक्टिस हो रही है वो बंद हो जाए और 100% ट्रांसपेरेंसी आए, कस्टमर जो है जो पॉलिसी कराता है उसको समय से क्लेम मिले, वो जो पॉलिसी जिस पर्पज से ले रहा है वो पर्पज पूरा हो, और बीच में जो दाल मखानी चलती, जो दाल मखनी चलती है, ये बंद होना चाहिए या नहीं? यस नो आप टाइप करें। अब आते हैं एजेंट, आज एजेंट आपका क्या फायदा होगा, बहुत ध्यान से सुनिए गहराई पे, और फिर बात करेंगे इसका मैसेज क्या जाने वाला है। पहला फायदा ये होगा कि मार्केट बहुत खुली है और न्यूज चैनल जो मीडिया चैनल है वो हर न्यूज को एम्पलीफाई कर देते हैं, और आजकल कस्टमर जागरूक है। तो जब इस तरह की मार्केट में न्यूज जाएगी और जब लोग पढ़ेंगे सुनेंगे तो कहीं ना कहीं कंपनी के प्रति लोगों का विश्वास कम होता है। देखो कड़वा सच पर होता है, और जब विश्वास कम होगा तो बिजनेस अपने आप कम हो जाएगा। किसी कंपनी का शेयर देख लो, एक अगर छोटी सी बात हो जाए तो उसका शेयर धड़ाम से 10 से 15% आ जाता है नीचे, डिपेंड करता है कंपनी कितनी स्टेब्लिश है। जब ट्रस्ट कम हो जाएगा तो बिजनेस अपने आप अफेक्ट करेगा। ऐसा नहीं कंपनी खराब, कंपनी बहुत बड़ी है लेकिन ट्रस्ट कम होगा तो बिजनेस कम होगा। वो जो ट्रस्ट कम होगा उसका सीधा फायदा एजेंट्स को। क्यों? अब यहां पे क्या होगा, एज ए एजेंट आप ये दिखा सकते हो, देखो सर यही वजह है कि पर्सनल बंदे से जुड़ो, कंपनी से नहीं। क्यों? कंपनी को आप जानते नहीं हो, कंपनी आपको, वहां पे इमोशंस नहीं है, और एज ए पर्सन मेरे साथ आपके इमोशंस हैं, मुझे आप चुन रहे हो, मतलब क्या है, हम और आप लाइफ टाइम साथ चलने वाले हैं। तो यहां पे जो इमोशंस का झटका लगेगा उसका सीधा फायदा एजेंट्स को होगा। दूसरा, आप बोल सकते हैं सर यहां पे कोई चैलेंज है, प्रॉब्लम है, आई एम अकाउंटेबल, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, जिम्मेदार हूं। सर वहां पे कोई जिम्मेदारी नहीं है जिम्मेदारी, पर जितनी जिम्मेदारी मैं ले सकता हूं वो कंपनी नहीं ले सकती, क्योंकि मैं आई नो पर्सनली। ठीक है, तो ये दूसरे फायदे होने वाले हैं। और तीसरा जो है, आपको करना क्या चाहिए, बिल्कुल भी पॉलिसी बाजार की बुराई नहीं करनी है। इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, अब आप बोलोगे आप क्यों कर रहे हो, नहीं मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट ब्लेमिंग पॉलिसी बाजार, मैं तो जो ये एक्ट है, ये जो काम है, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। मैं कौन होता हूं बुराई करने वाला, मुझे क्या फर्क पड़ता है। सिमिलरली आपको क्या करना है, आपको ये जो प्रैक्टिस है इसके खिलाफ बोलना है कि सर ये नहीं होना चाहिए, ये पॉलिसी बाजार .com बजाय फलाने.com हो जाए, ढकाने.com हो जाए, मतलब नहीं है, मतलब है ऑलवेज बी अगेंस्ट द प्रैक्टिस। तो बुराई नहीं कंपनी की, आपको सिंपल ही बोलना सर इस तरह की चीजें पहले भी होती रही है, आगे भी होती रहेंगी, क्योंकि लोग सुधरेंगे नहीं। तो फिर आप क्या चाहते हैं कि भैया आपके साथ भी ऐसा हो, या आप चाहते हैं कि आपके साथ में ऐसा ना हो? नहीं रवि जी, मैं तो चाहूंगा कि भैया मेरा काम सेफ रहे। तो सर इसीलिए मैं इस बिजनेस में हूं, चाहे आप पार्ट टाइम करते हैं
लेकिन सर मैं जो काम करता हूं ना, मैं ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करता हूं, आपको इसमें सर्विस को डिले नहीं मिलेगा। इसका फायदा उठाइए, बिना बुराई करे आपको इस चीज का भुनाना है। बुराई कर दिया तो खत्म हो गया। क्यों भैया, आप अगर किसी को बोल रहे हो वो ऐसा है, तो मान के चलो कि लोग आपके ऊपर उंगली उठाएंगे। डोंट क्रिटिसाइज, जस्ट यूज दिस इमोशंस, दिस मोमेंटम। ठीक है, बहुत सारी बातें यहां यूट्यूब से नहीं बोल सकता ना यार, कुछ तो चीज समझो बात को आप, राइट। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे कि इसका मैसेज क्या जाएगा पूरे बीमा जगत इकोसिस्टम के ऊपर। उसके पहले मेरा सवाल आपसे हो रहा है, अभी आज रात को 8 बजे, संडे है, आज रात को 8 बजे एक मैं लाइव बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहा हूं। किसके लिए? जो लोग फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, चाहे म्यूचुअल फंड सेल करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, पार्ट टाइम, फुल टाइम। अगर आप चाहते हैं कि आप एक फाइनेंशियल डॉक्टर यानी कस्टमर के बिना पीछे पड़े एक अपना ब्रांड बना के इस बिजनेस को बड़ा बनाएं, यानी बिजनेस तरीके से काम करें, तो ये प्रोग्राम आपके लिए। दूसरा, आप चाहते हैं कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है, अब देखिए policybazaar.com इतनी पॉलिसी क्यों बेचते हैं? उनके पास लीड बहुत है, उनका पूरा डिजिटल इकोसिस्टम रेडी है, वो आप नहीं कर सकते। क्यों? आपके पास सिस्टम नहीं है, टीम नहीं है, पैसा नहीं है। आपको मालूम policybazaar.com दिन में कितने पैसा खर्च करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं लीड अट्रैक्ट करने के लिए? आप सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। वो आप नहीं कर सकते हो, पर आप क्या कर सकते हो? यू कैन यूज अ डिजिटल नहीं, फिजिकल मॉडल, डिजिटल और फिजिकल का कॉम्बिनेशन। वो सीखना चाहते हो कि हफ्ते में 30 लीड कैसे बनाएंगे, तो आज शाम को प्रोग्राम आपके लिए। तीसरा, बिना बीमा बेचे पीछे पड़े लाइफ टाइम कस्टमर कैसे अक्वायर करना है, ट्रस्ट कैसे जीतना है। एक बार किसी से मीटिंग करके आप आओ तो कस्टमर आपसे ही पॉलिसी कराए, ना बैंक वाले के पास जाए, ना .com पे जाए, ना इधर जाए, ना उधर जाए, सीधा आपके साथ जुड़े। ऐसा क्या कर सकते हैं आप? और साथ में मेरा ये सेल्स का सिकंदर किताब का हिंदी इंग्लिश वर्जन बोनस और 90 डे का गेम प्लान, लिमिटेड सीट से क्लिक करो एंड अटेंड इट एंड देन सी हाउ द गेम विल स्टार्ट टू चेंज। अब बात करते हैं इसका मैसेज क्या जाएगा पूरे बीमा जगत। पहला मैसेज ये जाएगा कि आप कितनी बड़ी कंपनी है, आप कितने पुराने हैं, आपके पास कितने कस्टमर हैं, आप कुछ भी हैं, आप धुरंधर हैं, आप तोप खान हैं, लेकिन अगर आप ट्रांसपेरेंसी नहीं रखोगे तो उल्टा डंडा चलेगा। ये पहला मैसेज है जो कि अभी IRD के नए चेयरमैन मिस्टर अजय सेठ जी आए हैं। तारीफ करता हूं उनके, जिसे एक बार जोरदार ताली हो जाए अजय सेठ जी के ऊपर कि इन्होंने आते ही एक ऐसा कदम उठाया है कि बीमा जगत के बाकी जो लोग हैं वो सजग हो जाएंगे। तो इसके लिए आई रियली अप्रिशिएट IRD की जो अथॉरिटीज है कि आप इस तरह से नजर रखे बना के कि कस्टमर के साथ में कोई धोखाधड़ी ना हो पाए। तो पहला मैसेज यही जाए, भैया आप कोई भी हो, आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, और ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा मैसेज जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, खास करके हेल्थ इंश्योरेंस, ये हेल्थ इंश्योरेंस वाले क्लेम देने बहुत नाटक करते हैं, बहुत जबरदस्त नौटंकीबाजी करते हैं। तो ये भी मैसेज जाएगा, भैया अगर आपने क्लेम देने में नखरेबाजी करी और हमने पता कर लिया कि आप जबरदस्ती क्लेम को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो भी आपको डंडा चलेगा। तो इससे इंश्योरेंस कंपनियां भी थोड़ा सजग हो जाएंगी। और तीसरा जो मैसेज जाएगा वो जाएगा जो बैंक वाले हैं और जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट एजेंट हैं और जो ब्रोकर हैं, और यहां तक अगर आप कोई एजेंट भी हैं और आप भी अगर कलाकारी करते हैं क्लाइंट के साथ में, तो आप भी बचेंगे नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि IRD में पूरा डेटा होता है। अगर आपने धोखाधड़ी करी एज ए एजेंट और क्लाइंट ने आपकी कंप्लेन कर दी और आप वो सही निकला, तो भैया पेनाल्टी आप भी लगेगी और आपका भी लाइसेंस जब्त किया सकता है। ये सब रूल हैं। तो IRD ने क्या किया है? IRD ने सीधे पेनाल्टी लगाई है, उनको एडवाइज किया है और बोला है कि फ्यूचर में इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। इसका सिंपल मतलब है कि 5 करोड़ तो लिए हैं, वो तो छोटा अमाउंट है। अगर इस तरह से आप नहीं मानोगे तो आगे चल के हो सकता है ये भी नौबत आ जाए कि बिजनेस का लाइसेंस भी कैंसिल कर सकते हैं IRD। कोई बड़ी बात नहीं है, और कोई भी हो सकता है। तो ये नियम सबके लिए। देखो, जब राजा ऊपर से टाइट है तो प्रजा अपने आप ठीक रहेगी, और राजा ढीला है तो अंधेर नगरी चौपट राजा हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है इसके पहले भी जो IRD के चेयरमैन थे देवाशीष पांडे जी, जबरदस्त काम किए इस इंडस्ट्री के लिए, बहुत अच्छे चेंजेस किए। और ये जो भी अजय सेठ जी आए हैं, DIB के चेयरमैन रह चुके हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस की ये चेयरमैन रह चुके हैं, बहुत ही हाईली एजुकेटेड हैं, कर्नाटका काडरे के IAS के हैं और बहुत अच्छे काम किए एज ए ब्यूरोक्रेट। पूरी उम्मीद है मुझे कि ये बीमा जगत बहुत अच्छे काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसी साथ में, और अगर आप पॉलिसी बाजार से हैं
तो मेरा आपसे कोई किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है, कोई मतवाद नहीं है। ये वीडियो किसी तरह का प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं है, अंडर द टेबल में कोई काम करता नहीं हूँ, राइट। किसी तरह से कोई बायस्ड अप्रोच नहीं है, किसी कंपनी का इसमें कोई हाथ नहीं है। एज ए कंटेंट क्रिएटर मैं एजुकेटर हूँ और मैं वही कंटेंट क्रिएट करता हूँ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कंटेंट क्रिएट करता हूँ। तो ये बिल्कुल मान के चलिए कि किसी तरह कोई कलाकारी नहीं है, और जो है मैं सच बोलता हूँ, क्योंकि मुझे सच बोलने में किसी बात से डर नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच गाइज। आप अगर जुड़े सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर दिस वीडियो टू क्रिएट द अवेयरनेस इन द मार्केट। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है, बुराई नहीं करनी है, वो जो काम हुआ है उसको क्रिटिसाइज करना है, ताकि बाकी लोग इस तरह का काम ना करें। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे शाम को 8 बजे। रजिस्टर कर लीजिए सो दैट यू डोंट मिस द प्रोग्राम। नीचे लिंक दिया होगा। टेक केयर।